वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारीशं स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविउर अजीर्ण चावहि वाणी प्रणमो स्वयं कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुणगाथा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम वंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज काली समुद्र डूबत रख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की असीम आयतों की कृपा हुई है। सबसे बड़ी कृपा मैं ये मानता हूँ कि हमको मनुष्य का शरीर मिल गया। मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास बुद्धि, विचार, कर्म करने के सारे अंग प्रत्यंग, हाथ पैर सब कुछ है। इस सृष्टि का ये सबसे अंतिम शरीर है। गीता में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्मनाम हन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान मनुष्य का अवसर मिलता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अच्छा, ज्ञान मनुष्य शरीर में हो सकता है और किसी शरीर में हो नहीं सकता। तो जब मनुष्य का शरीर हमें प्रभु ने दे दिया है तो ज्ञान समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझको प्राप्त। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है। नर से नारायण बनने का पूरा पूरा सुअवसर मिल गया है। अब उस कृपा का सही सदुपयोग लाभ न ले पाऊं, ये दुर्भाग्य हमारा है। देवरी के इस वातावरण में जहाँ मानस की एक एक मंत्र की उस विधा को समझकर जीवन का परम लाभ लेने में आप सब लोग साधना कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। इस कलयुग में ऐसी लगन और ऐसा विचार, ऐसी रुचि होना, ये तो बड़ा अद्भुत और आश्चर्य की तरह है। लेकिन सौभाग्य है कि मानस के प्रति इतनी रुचि है। आप लोगों के बीच में बैठ करके मुझे भी अपने जीवन में वो क्षण सार्थक करके प्रसन्नता होती, संतुष्टि होती है कि वास्तव में यही
क्षण और यही समय है। आइए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें, नाम महाराज से प्रार्थना करें। एक बात मैं कहूँ, नाम साधना का प्रारंभ नाम से ही होता है। भगवान के 4 अवयव, नाम, रूप, लीला और धाम। रूप तो आपको बाद में मिलेगा, सबसे पहले नाम। साधना का प्रारंभ नाम से होता है और साधना का समापन संपन्नता भी नाम से होता है। जैसे छोटा सा विद्यार्थी है, नया बालक है, उसकी शिक्षा का प्रारंभ आ से होगा और अंत में जब वृद्धावस्था में व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में हो जाए तो मुंह से निकलेगा आ ही निकलेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में आकार मैं हूं। कोई भी अक्षर आप बोले आ उसमें समाया हुआ है। बोल करके देखिए, ता, जा, टा, कोई भी अक्षर बोले आ तो उसमें मिला हुआ है। आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं। का, खा, कुछ भी कहें आप, ना, पा, जा, ला, हा, कुछ भी बोले आ तो मिला हुआ है। जिस प्रकार से प्रत्येक अक्षर में आ मिला हुआ है, उसी प्रकार से सृष्टि के प्रत्येक कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूं नाम के विषय में कि सबसे पहले आप साधना नाम से ही शुरू करते हैं। अच्छा, साधना आई तो सबसे पहले तो नाम से साधना शुरू करेंगे। वो स्वामी जी ने लिखा है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन पाओ। लेकिन जो साधना में सिद्ध हो गया है, परिपक्व हो गया है, वो भगवान को बुलाएगा तो सबसे पहले नाम तो लेगा। आप इतने लोग बैठे हैं, हम किसी से कुछ कहना चाहें, अपना काम कराना चाहें, छोटा बड़ा, तो सबसे पहले नाम लेना पड़ेगा कि नहीं? नाम से प्रारंभ होता है और सबसे अंत में नाम से उसका समापन। तो इसलिए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। फिर थोड़ी सी बात रखेंगे, किसी के अंदर कोई विशेष बात सुनने समझने की इच्छा हो तो प्रस्ताव रख सकते हैं, और नहीं तो कोई भी बात जो आ जाएगी। तब तक हम नाम संकीर्तन करते हैं। अगर कोई बात है तो आप तत्काल में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ प्राण आधारे राम, दशरथ प्राण आधारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितो माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। संतों के रखवाले राम, संतों के रखवाले राम। आम तुलसी के रखवाले राम, आम तुलसी के रखवाले राम। आम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता। अब बोलिए कुछ किसी को बोलना। हमारे परवेश जी और हम दोनों की राम कथा का या रामचरितमानस का सबसे मुख्य उद्देश्य है राम को जानना। बहुत ध्यान से समझेंगे, राम को पाना कोई उद्देश्य नहीं, राम को पाना कठिन नहीं है। राम क्या है? निर्गुण निराकार जो परम तत्व परमात्मा है वो भी राम है, और जो सगुण साकार है वो भी राम है। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ आति। सुलभ माने सु माने सरल, लभ माने पाना। राम का जो एक पक्ष है निर्गुण निराकार, उसको पाना बड़ा सरल है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या क्या रखी? सगुण जान नहीं कोई। सारी समस्या न जानने के कारण। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं कि आपके हाथ में कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, आ गया, आप उसको देख रहे हैं, बड़ा अच्छा चमक रहा है। थोड़ी देर में आपका 3 साल का नाती आया, उसने कहा बाबा मुझे एक गोली खेलने के लिए दे दो। आपने गोली खेलने के लिए दे दिया और 10 मिनट में उसने नाली में फेंक दिया और नाली में फेंक के चला गया। आपके हाथ में वो कांच का टुकड़ा आ गया था, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि 5 करोड़ के मूल्य का हीरा है। अगर आप उसमें वो जान गए होते
कि इसकी कीमत 5 करोड़ है, असली हीरा डायमंड है, तो आप 3 साल के नाती को गोली खेलने के लिए न देते। तो हीरा का पा जाना महत्वपूर्ण है कि जानना है ना? जैसे हम कथा कर रहे हैं और कथा करने के बाद जैसे आप गेट से बाहर निकले और आपको राम जी मिल गए, अच्छा इसीलिए तो कथा सुन रहे हैं बार बार कि राम जी मिलेंगे, अब पक्के विश्वास के साथ कर रहे हैं। यही एकमात्र साधन है, इसी साधन से मिलेंगे और मिलेंगे जरूर। अगर इसमें संदेह है तो अभी कथा का लाभ मिलेगा नहीं, है ना? अच्छा गेट के बाहर निकले और आपको राम जी मिल गए और आपसे 10-15 मिनट तक खड़े खड़े बात भी करते रहे, मिल गए, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि ये राम जी हैं, वही जिसकी कथा सुनते हैं, तो राम से मिलने का कोई लाभ हुआ? राम का जानना आवश्यक। जानने का लक्षण क्या होता है? जानने के बाद की स्थिति क्या होती है, उसके आगे की सीढ़ी क्या है? अगर राम को जान जाएं तो उसके आगे क्या होना चाहिए? रावण भी राम को जान गया था। रावण को रावण क्यों कहते हैं? माने रावण को एक दुर्गुण पात्र के रूप में हम मानते हैं रामचरितमानस में। क्यों मानते हैं? कि राम को जान जाने के बाद भी वो नहीं आया जो जानने के बाद आना चाहिए। परमात्मा को जान लेने के बाद जो हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति, राम के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए रावण दुर्गुण है, इसीलिए रावण मोह है। मोह का अर्थ होता है कि जानने के बाद ना मानना ही मोह है ना? रावण जान गया था कि नहीं? शूर्पणखा जब नाक कान कटवा करके पहुंची रावण के पास, तो रावण ने कहा ये किसने क्या कर दिया? कि तो नाशा कान निपाता। अरे शूर्पणखा ने कहा तुम कर 500 दिन राती मदिरा के नशे में मस्त हो, तुमको कुछ होश है? 2 राजकुमार आए हैं अयोध्या से, पुरुष सिंह बन खेलने आए, समुझी परी मोही उन कई करनी, और रहित निशाचर करी गई धरनी, जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय बिचरहि मुनि कानन। तासु अनुज, बड़े का नाम तो राम है, जिसके साथ में बड़ी सुंदर स्त्री तिनके संग नारी के सामा। तासु अनुज काटे श्रुतिनाश, उसके छोटे भाई ने नाक कान निपटा दिया। अरे रावण ने कहा जब वो नाक कान काट रहे थे तो तुम बता ना देती कि मैं रावण की बहन हूं। अच्छा आप बाइक से जा रहे हैं और ट्रैफिक वाला वो आपका चालान करने जा रहा है, अब आपके जीजा जी डीजीपी हैं, अब जब चालान कर ही दिया तब आपने फोन लगाया जीजा जी को कि सिपाही ने मेरा तो चालान कर दिया, तो कहेंगे कि अरे जब चालान कर रहा था तो बता तो देते कि मैं गृह मंत्री का भांजा हूँ, कि मेरे मौसिया सांसद हैं, विधायक को तो बताते, बताना तो चाहिए, चालान ना होता। रावण ने कहा ये नाक कान का चालान होते समय उसके पहले मेरा नाम तो बता दिया होता कम से कम कि मैं रावण की बहन हूं। शूर्पणखा ने कहा अरे बताया था। रावण ने कहा फिर और खराब हुआ, पहले तो केवल नाके कान काटा था और जब मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूं तो सुनी तब भागिनी करही परिहासा, तासु अनुज काटे श्रुति नासा। और जब ये पता चला कि मैं रावण की बहन हूं तो और हा 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 करके ठाका मार के और हंसी उड़ा रहे थे। अरे तब तो और खराब हुआ। रावण ने कहा मेरी मौसी के लड़के मौसेरे भाई वहां रहते हैं खरदूषण, तो उनसे न जाकर बता देती।
शूर्पणखा ने कहा मैं बताया था, फिर नहीं गए क्या सहायता के लिए? नहीं सुना क्या? बोले सुना, बेचारे गए, जितनी क्षमता थी उतना कुछ किया उन्होंने, लेकिन रावण ने कहा लेकिन क्या? खरदूषण सुनी लगे पुकारा, अच्छा नमो सकल कटक। शूर्पणखा ने कहा तुरंत निपट गए सब। अब खरदूषण की मृत्यु की बात जब रावण ने सुनी तो विचार कर रहा, खरदूषण मौसम बलवत्ता। मौसम का मतलब क्या? शरीर के बल से यहाँ काम नहीं चलेगा। जो मेरे पास वरदान की दिव्य शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र आदि कुछ अलौकिक सामर्थ्य हैं, उसी तरह से खरदूषण भी संपन्न है। मौसम बलवत्ता, वो मर गए। खरदूषण त्रिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मर गए। तो कहता है खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारई बिनु भगवंता। भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। शूर्पणखा ने कहा नहीं जाओ, सोच लो शायद और कोई बीच में कोई गुंजाइश वाला हो मार। कहे नहीं, बिन तिनई को मारई बिनु भगवंता, कोई गुंजाइश नहीं है भगवान के बिना मार देने की। अच्छा, भगवान क्या है? भगवान का शास्त्रों में तो अर्थ आया है खड़ैश्वर्य। छह ऐश्वर्य के जो प्रभाव होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। पूर्ण क्षमता में जिसके पास 6 गुण हो उसको भगवान। लेकिन मैं दूसरे एक सरल अर्थों में बताता हूँ, ये तो शास्त्र की बात है। मैं दूसरे शब्दों में, अर्थों में, भाव में बता देता हूँ। भगवान वही है जो भजवान है, जो भजने लायक है। वन माने लायक। इस सृष्टि में, संसार में, जहां तक हमारी सोच में, समझ में, जो अंत में भजने लायक हो, वही भगवान है। शास्त्रों के अनुसार अर्थ वही है, लेकिन मेरी ये सरल पद्धति के अध्ययन से भी जरा एक बार मेरे भाव में भाव मिलाकर देखें। भगवान का मतलब भजवान, भजने लायक कोई और कोई नहीं। तो भगवान को भजने लायक स्वीकार कर लिया कि भगवान है। तब फिर रावण से कहा गया कि जब तुमने स्वीकार कर लिया कि भगवान वही है तो फिर भजन करो, भजो। तो कहता हो ही भजन ना तामस देहा। मैं आपके बिंदु पर आऊंगा उसी में। जो जान लेने के बाद ना माने ये मोह है। जानने की सार्थकता क्या है? हमारी शुगर बढ़ी हुई है और हमने जान लिया कि रसगुल्ला नुकसान करता है। जान तो लिया है, लेकिन खाने में लगता है 4 रसगुल्ला और मिल जाए तो घट जाए। अच्छा, तो जानने से क्या फायदा? जानने का लाभ तभी है जो उसको माने। भगवान को जान लेने का अंतिम लाभ, परिणाम, लक्षण क्या है? ये सिर उसके चरणों में झुक जाए। यह प्रश्न एक नहीं है, अभी 25 जगह से प्रश्न आएंगे। प्रश्न तो यहीं से रामायण शुरू हुई है। आप कौशल्य जी में प्रश्न कर रहे हैं, भगवान शंकर ने प्रणाम कर दिया। अब प्रश्न खड़ा हो गया, सती जी ने खड़ा कर दिया। समझ रहे हैं? ध्यान है। महर्षि कुंभज के आश्रम से जब सत्संग करके लौट रहे थे और शंकर भगवान ने देख लिया ये जा रहे हैं राम जी, और शंकर जी ने प्रणाम कर लिया कि जो नजदीक जाऊंगा गुप्त रूप अवतारे ऊपर गए जान सकते।
दूर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती जी ने प्रश्न करे, इतने बड़े त्रिलोकीनाथ आप, एक अज्ञानी असहाय असमर्थ पागल के लिए आप सिर झुका रहे हैं? क्योंकि वहां राम जी अपनी खोई हुई सीता को ढूंढ रहे थे। अच्छा, हमारे आपके जीवन में व्यवहारिक क्षेत्र में अगर कोई हमारे घर का परिवार का सदस्य कहीं भीड़ में कुंभ में खो जाए तो किसी मनुष्य से पूछेंगे जो ज्यादा जानकार होशियार होगा। अगर कोई क्षेत्र में वहाँ नहीं बता पा रहा तो अगर किसी ज्योतिषी से पूछेंगे भैया कौन सा मुहूर्त है, देखो किस दिशा में गया होगा, कब मिलेगा। और राम जी किससे पूछ रहे थे? पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। और शंकर जी प्रणाम कर रहे थे। सती जी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज लगता है आपको भी भांग का नशा ज्यादा चढ़ गया है। हम बताओ पगले आदमी को जो रो रहा है, आंसू बहाए बेचारा, हा सीता हा सीता, कहीं पेड़ों से, नीम से, केला से, पीपल से, बरगद से पूछ रहा है, कहीं पशु पक्षियों से, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। यहां प्रश्न खड़ा हुआ। एक प्रश्न खड़ा हुआ जब हनुमान जी पहली बार राम जी के सामने गए किष्किंधा कांड के प्रारंभ में। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, धरि बटु रूप देखो ते जाई, अब कैसे जानी जी सैन बुझाई। तो हनुमान जी विप्र रूप धारी कापिता गयहु। विप्र माने पंडित जी बने, जो धरती में सबसे ऊंचे पूज्य माने जाते हैं। अगर कोई पंडित जी हो तो यही सोचता है कि अब संसार मेरे चरणों में झुके तो झुके, अब मुझे अपना सिर क्या झुकाना। असली पंडिताई का अहंकार हो गया रावण को। रावण का सिर कभी झुका नहीं, कभी नहीं। किसी भी रामायण में आप देखिए, किसी भी पुराण में कहीं पढ़िए, सिर काट दिया शंकर जी की पूजा के लिए लेकिन झुकाया नहीं। भोलेनाथ सिर तो कट जाएगा लेकिन झुके नहीं। पंडिताई का अहंकार हो गया था ना, क्योंकि उत्तम कुल कुलस्त करना थी। अया हनुमान जी विप्र बन करके गए और जाते ही क्या कह दिया, विप्र रूपधारी कपिता गयहु, माथ नाई पूछत यस भयहु। प्रश्न खड़ा हो गया, अरे पंडित बने हो तो कम से कम घंटा आध घंटा तो कुछ तने हुए खड़े रहते। अब विचार करते कि ये मुझको ही प्रणाम करेगा, तिलक चंदन बकायदे लगा हुआ है। समझिए, अरे एक नहीं 50 बात बताओ। भारत जी जा रहे थे चित्रकूट की तरफ, राम जी में अपना समर्पण कर, और क्या करते हैं, मिलहि की रात कोल बनवासी, अबई खान से बटु गृही उदासी, करी प्रणाम पूछई जेहि तेहि, अकेहि बन लखन राम भय देहि। दो बातें हैं। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो आपको सिर झुकाना पड़ेगा। अगर आप परमात्मा को जान गए हैं तो आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा, अपने आप झुक जाएगा। समझ? तो ये भरत जी क्यों प्रणाम कर, कौन, मिलहि की रात कोल बनवासी। भरत जी ने पहले ये तो नहीं पूछा किस जात के हो, बता देना भैया पंडितों के लिए, ये तो नहीं पूछा। किस घर के हो, रईस हो, अच्छे खानदान के हो तो सिर झुकाओ, नहीं झुकाओ। पढ़े लिखे हो, बड़े अफसर अधिकारी हो तो सिर झुकाओ, नहीं
ये तो नहीं पूछा। क्यों? भरत जी राम को जानना चाहते हैं। राम को अगर जानना है तो सिर झुकाना पड़ेगा। शास्त्र में सिद्धांत आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता। अगर आप परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को तत्व से जानना चाहते हैं तो सबसे पहला लक्षण है ये तद विद्धि प्रणिपातेन। तद विद ही, उसको जानना है कि विद माने जानना। तो प्रणिपात करो, पहले सिर को नीचे झुकाओ। परिप्रश्नेन सेवया, सेवया माने विनम्रता पूर्वक, सेवा भावना से उनसे परिप्रश्न करो, जिज्ञासा से, विनम्रता से। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी होते हैं। अगर आपको अधिकारी समझेंगे, विनम्रता की पात्रता समझेंगे, तभी तत्वदर्शी आपको ज्ञान तत्व का उपदेश देंगे। तो इसलिए जानने के लिए भी प्रणाम करना आवश्यक है। एक बहुत बड़ी स्थिति आ गई प्रणाम करने के संबंध में। राम जी जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के बाद आगे बढ़े तो एक शिलाखंड पड़ी हुई थी नारी की आकृति। पूछा मुनि शिला एक देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। अब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये तो गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये तो गौतम ऋषि की पत्नी है, श्राप हो गया है तो जड़ बन गई, पत्थर बन गई। अब आप अपने इसमें चरण रख दीजिए। चरण क्यों रख दीजिए? क्योंकि चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की धूल का एक कण इसको लग जाए तो इसका उद्धार हो जाए। राम जी ने परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। राम जी ने चरण स्पर्श करा दिया। जब चरण स्पर्श करा दिया, खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दी। किसी ने अहल्या से जाकर के प्रश्न किया, क्यों तुम इतने बड़े ऋषि की पत्नी, पंडिताइन, अच्छे कुल की ब्राह्मणी, मुदगल ऋषि की कन्या, और तुम्हारे ऊपर एक ठाकुर ने, छत्री ने, राजा के बेटे ने लात मार दिया, तुमको बुरा नहीं लग रहा, अपमान नहीं हो रहा? अहिल्या ने क्या उत्तर दिया? आपको इसमें किसी राजा का चरण दिख रहा है, राजकुमार का चरण दिख रहा है, किसी छत्री ठाकुर के बेटे का चरण दिख रहा है? और मैंने क्या देखा है? मैं तो अपने को भाग्यशाली मानती हूं। मैंने क्या देखा है? जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। अब बताओ, भागीरथ जी ने जब तपस्या किया और ब्रह्मा जी से कहा, विधाता धरती में गंगा को उतार दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस धारा को कोई संभाल नहीं पाएगा, केवल शंकर जी संभाल पाएंगे। भागीरथ जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शंकर जी से कहा, प्रभु आप गंगा की धारा को जरा संभाल दीजिए, ब्रह्मा जी ऊपर से छोड़ने जा रहे हैं। शंकर जी कहा, अरे वो राम जी के चरणों का धोया हुआ जल वो देने जा रहे हैं। बोले हाँ हाँ वही वाला। ये बामन भगवान ने जब ऊपर कदम बढ़ाया था उस समय ब्रह्मा जी ने धो करके रख लिया था। अरे शंकर जी ने कहा, वो और कहीं नहीं, वो मेरे सिर में आएगा वो जल।
वो धारा मेरे सिर में आएगी, क्योंकि राम जी की चरणों का धोया हुआ जल है। अब बताओ, शंकर जी ने जब इतना सम्मान किया कि अगर वो राम जी के चरणों का धोया हुआ जल है तो मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण होगा? विनय पत्रिका में एक पंक्ति आती है, केशवम केशहम केशवम क्लेशहम केशवंदित पदद्वंद्व मंदाकिनी मूलभूतम। केशवम क्लेशहम, केशव इसमें 3 है, का और ईश। का माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ईश माने शंकर। केशवम क्लेशहम केशवंदित पदद्वंद्व, केश वंदित, का अ ईश, ये तीनों। केश वंदित पदद्वंद्व, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिन चरणों की वंदना करते, मंदाकिनी मूलभूतम, मंदाकिनी माने गंगा के जन्म का मूल स्थान, वो चरण है। अच्छा, गंगा जी को चरणों सिर में क्यों धारण करते हैं हम लोग? ऐसे सिर में छिड़कते हैं, फिर 2 बूंद डालते हैं, क्यों डालते हैं? और किसी बहते हुए नदी नाले को तो नहीं डालते, क्यों? क्योंकि वो राम जी के चरणों का धोया हुआ जल है ना? तो मंदाकिनी मूलभूतम, मंदाकिनी की उत्पत्ति का कारण वो चरण। अहल्या जी ने कितनी अच्छी बात कही कि जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, यसोई पद पंकज जे ही पूजत आज मम सिर धर्यो कृपालु हरि। यार राम नहीं कहा, रघुनाथ नहीं कहा, क्योंकि राम कहने के राम के 2 अर्थ होते हैं। एक निर्गुण निराकार शाश्वत असीम अनंत अगाध अखंड सत्ता राम, और दूसरा अर्थ होता है दशरथ के पुत्र राम। राम कहने से दोनों अर्थ लिए जा सकते थे, तो फिर प्रश्न हो सकता था कि ये तो एक राजा के बेटे का चरण देख लिया, इसलिए उन्होंने राम नहीं कहा। क्या कहा? यसोई पद पंकज जे ही पूजत आज अमम सिर धर्यो कृपालु हरि। हरि का मतलब अहल्या ने पहचान लिया, ये परमात्मा का चरण है। यहाँ संसार में किसी राजा के बेटे का चरण नहीं है, ये किसी ठाकुर जाति का नहीं है, ये किसी संसार की वर्ण व्यवस्था से बंधे हुए किसी देह वाले का चरण नहीं है ना? एक बात और थोड़ी सी और गहरी करूं, हरि माने क्या होता है? मनु जी के प्रसंग में आया कि मनु जी जब बरबस राज सोते नृपति नारी समेत गवन बनकीन, तो वहां क्या करने लगे कि करही आहार साक फल कंदा असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पहले जहां राजा थे तो राजसी भोजन होता था, रजोगुण। रजोगुण राज्य छोड़ दिया, रजोगुण गया। कर रही आहार साक फल कंदा, साक फल कंद ये सतुगुण, शतगुण आ गया। और सुमिरई किसका स्मरण करते थे? सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब आप लोगों को लगता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद के ऊपर भी कोई होता हो? है कुछ अंदाजा, कुछ कल्पना? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सबसे अंतिम तो यही मान लिया,
सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन उसकी अगली पंक्ति क्या कहती है? पुनि हरिये तू करन तप लागे, अवारी आधार अब मूल फल त्यागे। जब साग फल कंदा खा रहे थे तो ब्रह्म सच्चिदानंदा को सुमिर रहे थे। अब बार्यधार मूल फल त्यागे। अब जब मूल फल त्याग दिया तो ब्रह्म सच्चिदानंदा से ऊपर वाले का स्मरण करना चाहिए। अब किसका स्मरण करना है? पुनि हरि हेतु करण करना, हरि के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हरि जो है ब्रह्म सच्चिदानंदा से भी ऊपर है, तभी तो हरि के लिए कंदमूल फल भी छोड़ना पड़ा। जबकि ब्रह्म सच्चिदानंदा का स्मरण करने के लिए साग फल कंदा खा रहे हैं। बात बहुत कठिन तो नहीं हो रही कि कठिनाई हो रही? अच्छा, अब आगे देखिए आप, अगर हरि के लिए तपस्या करने लगे, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, तो जब हरि आ गया तो लपक के उसको बिल्कुल बाहों बांध करके चल देना चाहिए कि जिसके लिए कर रहे थे मिल गया। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, अमांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अब आप बोलो, जब पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, जब हरि के लिए तप करने लगे तो विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तो विधि से ना मांगे ना मांगे, हर से ना मांगे ना मांगे, लेकिन हरि जब आए तब तो उन्हें तुरंत लिपटा के चल देना चाहिए, भैया मिल गया जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था। क्यों नहीं मांगा उनसे? बात समझ में आ रही विचार? बड़े ध्यान से समझिएगा। हरि के दो अर्थ होते हैं। हरि का एक अर्थ है विष्णु और दूसरा अर्थ विष्णु नहीं है, परात्पर ब्रह्म। बल्कि मैं ये कहूं कि हरि का जो यथार्थ निरूपण है उसको कहने बताने के लिए कोई अक्षर शब्द वाणी नहीं। आप जरा ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर वो है, लेकिन इस जगह पर जो है उसको कहने के लिए आपके पास क्या शब्द है? क्या है? तो यह हरि जो है, जब विधि हरि हर ये तीन जोड़े में आवे उस समय के हरि का अर्थ विष्णु होता है। लेकिन जब हरि अकेले आ जाए उस समय हरि का अर्थ विष्णु नहीं होता, उस समय हरि का अर्थ परात्पर ब्रह्म, सारे ब्रह्म कोटि से परे वाले तत्व का अर्थ होता है। समझिए ये हरि क्या है? अहिल्या जी ने क्या कहा? जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भाई तो शिव शीस धारी। ये सोई दूसरा नहीं है, सोई पद पंकज और जेहि पूजत आज, आय मम सिर धार्यु कृपालु हरि। एक बात और देखना, ब्रह्मा जी और शंकर जी विष्णु भगवान के चरणों में सिर और नहीं रखते, बराबर बराबर वाले हैं, सब समकक्ष है। तो यह अहिल्या जी पहचान गई कि ये किसी राजकुमार का चरण नहीं है, किसी छत्री का चरण नहीं है, किसी संसारी शरीर वाले का चरण नहीं है। ये चरण किसका है? हरि का।
राम के रामत्व को जान लेने का लक्षण यही होता है कि हमारा सर्वस्व हमारे मस्तक में होता है। सब कुछ, हमारे पास कितना पैसा है, मैं कितना बड़ा पदाधिकारी हूँ, मैं कितनी ऊंची जाति का हूँ, मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, कितना विद्वान, सब कुछ यही होता है। इसको चरणों में डाल देना मनुष्य समान। राम के रामत्व को जो जान गया, एक अंतर बताऊं थोड़ा सा, आऊंगा आपके ही बिंदु में जहां से आपका प्रस्ताव चला है, उसी का पूरा मंथन हो रहा है, निचोड़ वही निकलेगा। भगवान के दर्शन के लिए दो शब्द हैं। यद्यपि आप लोगों के बीच में बैठते बैठते मानस की कोई ऐसी बात मेरे पास बची नहीं है जो आपके बीच ना आ चुकी हो, लेकिन फिर भी हम बार बार वही देखें, वही समझें, वही सुनें, उसी में तो कल्याण है, वही तो सब कुछ है। ध्यान से समझिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए दो शब्द आए, रूप और स्वरूप। रूप क्या है और स्वरूप क्या है? रूप क्या है? ये आंख खोलने से जो दिखाई पड़ जाए वो रूप, और जो आंख बंद करने के बाद समाधि ध्यान में टटोलने में आ जाए वो स्वरूप। समझ रहे हैं? रूप माने आंख खोलने से जो बाहर दिखाई पड़े, सगुण साकार, और जो आंख बंद करने पर ध्यान में समाधि में जो अनुभव में आवे वो स्वरूप निर्गुण निराकार। ये प्रश्न कब होते हैं? किसने किसको प्रणाम किया, किसने किसको नहीं किया, और प्रणाम किया तो क्यों किया? इससे बड़ा प्रश्न एक और होना चाहिए। सीता जी जब स्वर्ग वाटिका में थी और हनुमान जी वहां गए हैं, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा था, अनुज समेत गयो प्रभु चरण। सीता जी ने कहा, हनुमान मेरी तरफ से भैया लक्ष्मण के चरण पकड़ लेना, मैं पकड़ रही हूं लक्ष्मण के चरण। प्रभु के बाद में लक्ष्मण के चरण पहले पकड़। यहां प्रश्न नहीं खड़ा होगा? अरे सीता जी लक्ष्मण के चरण पकड़ने को कह रहे, अरे अभी इतनी ही बात नहीं। भरत जी जब आए अपने मामा के यहां से और अयोध्या में आए, देखा पिताजी का जीवन अंत हो गया और राम जी जंगल चले गए। अब दशरथ जी तो बड़े व्याकुल, वो भरत जी बड़े व्याकुल हुए, तड़पने लगे। पूरा वर्णन है मानस में। तो भरत जी से पूछा गया, आपकी इच्छा क्या है, आप राज्य क्यों नहीं करते? तो भरत जी ने कहा, ये शोक समाज राज्य, ये दुख से भरा, मुझे तो सबसे प्रबल इच्छा है, मैं चरण देखना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि किसके चरण देखना चाहते? भरत जी ने सबसे पहले कहा कि अगर चरण देखना चाहता हूं तो पहले नंबर पर लक्ष्मण के चरण देखना चाहता हूं। ये शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। अगर पद देखने का क्रम शुरू होगा तो सबसे पहले मैं लक्ष्मण के चरण देखना चाहिए। यहां प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए, है ना? परशुराम जी कितने बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। जब परशुराम जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, राम जी को सिर झुका रहे हैं, तब प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। परशुराम जी क्या कर रहे हैं?
जय रघुवंश बनज बन भानु। और क्या कहा? परशुराम जी ने एक वाक्य अपने जीवन में पहली बार कहा। क्या? राम और लक्ष्मण दोनों के सामने हाथ जोड़ दिया। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्या परशुराम जी के जीवन में यही व्यवहार था क्या? इसके पहले या इसके बाद कभी भी परशुराम जी के जीवन में हाथ जोड़कर क्षमा मांगने वाला कभी आप व्यवहार और कहीं का उल्लेख दे दीजिए भला। लेकिन क्यों? आपने पढ़ा है अत्रि मुनि के यहां राम जी गए, राम जी ने प्रणाम किया। अत्रि मुनि साधारण नहीं है, अनुसुईया जी के पति हैं। अत्रि अनुसुईया ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन अत्रि जी क्या कह रहे हैं? विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी। अत्रि जी प्रणाम कर रहे हैं, विनती करी मुनि नाई सिर। तब प्रश्न है वशिष्ठ जी ने क्या कहा? नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म तव पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, राम जी के गुरु हैं। अरे राम जी ने कहा आप गुरु हो? अरे कह गुरु गुरु छोड़ो, इन चरणों को किसी ने छोड़ा है? जिसको अवसर मिल गया वो कोई चुपता है? तब प्रश्न नहीं होगी। विभीषण जी जब जा रहे हैं, अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज, देख आई बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। इन जुगल पद कंज, इन दोनों चरण कमलों को देखो आई बिरंची शिव सेव्य। अब ब्रह्मा जी शंकर जी की सेवा, तब प्रश्न नहीं हो। ब्रह्मा जी और शंकर जी से ज्यादा बढ़कर के कौशल्या जी का प्रश्न तो अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस और जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए, वो अगर सिर झुकावें तब प्रश्न होना चाहिए, है कि नहीं? शंकर जी ने प्रणाम किया, सती जी ने प्रश्न कर ही दिया, तब प्रश्न उसका रहस्य क्या है? वास्तव में ये केवल बातें केवल प्रश्न की और केवल उत्तर की नहीं है, ये यथार्थ जानने के लिए क्या है। दो शब्द अभी दिए गए, रूप और स्वरूप, उनको थोड़ा समझ लीजिए। जिसने राम के रूप को देखा वो प्रश्न उत्तर तर्क संशय में फंस गया, और जिसने राम के स्वरूप को पहचाना वो पार हो गया।